याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले बुंदेलखंड की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, माताएं और बहनें सिर में मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरी जिंदगी उसी में गुजार देती थी, पानी ढोने में ही। ऐसा नहीं कि पानी कम रहा हो, यमुना जी और बेतवा जी का संगम जहां हो, वो जिनिया, वह जनपद पानी के लिए तरसता था, नौजवान पहचान के लिए तरसता था। माफिया हावी थे, बालू माफिया, भू माफिया, खनन माफिया जनपद पर हावी होकर के गरीबों का शोषण करते थे। परिणाम था कि पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर लोग शक की निगाहों से देखते थे। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत आज प्रातः काल आपने देखा होगा, दुनिया के लगभग 100 देश भारत की ऋषि परंपरा के प्राचीन विधा योग के साथ जुड़े थे। जब दुनिया के लाखों लोग योग की परंपरा के साथ जुड़ रहे थे, तो न केवल वर्तमान बल्कि हमारा अतीत भी गौरवान्वित हो रहा था और भविष्य भी अपने आने वाले समय के लिए प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई दे रहा था। योग भारत की ऋषि परंपरा की देन है, भारत के योगियों की देन है, उन विभूतियों की देन है जिन्होंने योग की परंपरा के माध्यम से भारत की ज्ञान की विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई थी। आधुनिक काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई और आज हमने 12वें योग महोत्सव के साथ जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से भारत की पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से, मोदी जी ने कुंभ के आयोजन को भी मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। भारत की परंपरा को अब दुनिया मान्यता दे रही है। अब पहचान का संकट नहीं है, ये पहचान का संकट इन्होंने पैदा किया था जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का पेट भरते हैं, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही परिवार है और हमारे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए उन 25 करोड़ जनता जनार्दन के हित के लिए कार्य करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, जब इस उद्देश्य के साथ कार्य होता है तो परिणाम आने में भी देर नहीं लगती।